हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सब बढ़िया चल रहा है। आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक का सेकेंड चैप्टर अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। इससे पहले हम लोग क्या क्या कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 1 में हम लोग क्या किए थे, देखे थे अल्कोहल, फिनोल, ईथर किसे कहते हैं, उसका क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर। लेक्चर नंबर 2 और 3 में हम लोग किए थे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, हम लोग अल्कोहल कैसे बनाते हैं। ये 4th लेक्चर है जिसमें हम लोग मेनली पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल, फेनॉल कैसे हम लोग बनाते हैं, और अल्कोहल और फेनॉल का फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल, फर्स्ट किससे, फ्रॉम हेलो एरिन। यहाँ पे फर्स्ट 3 मेथड जो दिया हुआ है आप हेलो अल्केन और हेलो एरिन में पढ़ चुके हैं। देखिए हम लोग कैसे वहाँ पे किए थे, उसी प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। फ्रॉम हेलो एरिन, मान लीजिए आपके पास एक हेलो एरिन दिया हुआ है, क्या हम स्टार्ट कर रहे हैं 11.4 का फर्स्ट फ्रॉम हेलो एरिन, ये हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हेलो एरिन देखिए क्या होता है, क्लोरोबेंजीन, ये मेरा क्लोरोबेंजीन मान लीजिए, क्लोरोब्रोमो कुछ भी हो सकता है। याद कीजिए यहाँ पे हमको क्या करना है, OH ग्रुप अटैच करना, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। याद आ रहा है हेलो एरिन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजी वे में पॉसिबल नहीं था, तो हम लोग क्या किए थे, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिए थे NaOH, हाई टेम्परेचर दिए थे 623 केल्विन टेम्परेचर, और हाई प्रेशर भी दिए थे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। याद कीजिए ये ड्रास्टिक कंडीशन था। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनता है, ये प्रोडक्ट बनता है ONA, सोडियम फेनोक्साइड इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडियम फेनोक्साइड। इसे हम लोग एसिडिफाइड करते हैं, एसिड से रिएक्शन करते हैं HCl। तो ये प्रोडक्ट यहाँ पे क्या देता है, ये यहाँ पे देगा ONA, O पे नेगेटिव, H पे यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या देगा OH, और ये NaCl यहाँ से साइड प्रोडक्ट बाहर चला जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग डॉस प्रोसेस बोलते हैं, जो हम लोग इंडस्ट्री में यूज करते हैं। तो देखिए ये नया रिएक्शन नहीं है, आप इसे हेलो एल्केन हेलो एरिन में पढ़ चुके थे। फर्क वहाँ पे ये था कि यहाँ से हम लोग ये डायरेक्ट इस प्रोडक्ट को बनाए थे, इस प्रोडक्ट को हम इंटरमीडिएट को नहीं लिखे थे। तो ये मेरा प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल है फ्रॉम हेलो एरिन। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मूला C6H5SO3H। पहले देखिए बेंजीन सल्फोनिक एसिड हम लोग बनाते कैसे हैं, सेकंड आ जाइए। ये मान लीजिए मेरे पास बेंजीन है, इसे जब हम ऑलियम से रिएक्शन कराते हैं, किससे, ऑलियम से, तो ये प्रोडक्ट क्या देता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H। याद कीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन था, क्या था, सल्फोनेशन। याद आ रहा है, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, अल्काइलेशन पढ़े थे, वहां पे एक हम लोग पढ़े थे सल्फोनेशन। ये ऑलियम का फार्मूला क्या है, नहीं याद है तो ध्यान दीजिए। अगर आपको सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला याद है H2SO4, आप इसे डबल कर दीजिए। डबल करेंगे तो क्या होगा, H4S2 और O4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ से आप वाटर मॉलिक्यूल को बाहर कर दीजिए, H4 में H2 चला गया तो क्या बचेगा, H2। S तो यहाँ पे नहीं है तो यहाँ S2, ऑक्सीजन 8 है, एक ऑक्सीजन चला गया तो O7। तो ये मेरा फॉर्मूला होता है ऑलियम का H2S2O7। तो बेंजीन को ऑलियम के प्रेजेंस में जो रिएक्शन कराते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलता है, इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोले थे, सल्फोनेशन। लेकिन बनाना क्या है, फेनॉल। तो फर्स्ट सिंपल, फिर से आप इसे किससे रिएक्शन कीजिए, फर्स्ट NaOH से, सेकेंड किससे कर दीजिए, एसिडिफिकेशन HCl से, या फिर H+ सिर्फ लिखते हैं, तो आपको ये प्रोडक्ट देगा फेनॉल। क्या प्रोडक्ट देगा, फेनॉल। तो इस टाइप से हम लोग बेंजीन सल्फोनिक एसिड से भी हम लोग फेनॉल बनाना सीख चुके हैं। इसमें बहुत सारा इंटरमीडिएट स्टेप होता है जो हम लोग नहीं कर रहे हैं, NCERT में ऐसे ही मतलब एक्सप्लेन किया हुआ है, उसी को हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। थर्ड यहाँ पे देखिए क्या दिया है, फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। थर्ड क्या है, फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। आप याद कीजिए, क्या आप डाइजोनियम सॉल्ट हेलो एल्केन हेलो एरिन में आप पढ़ चुके हैं, याद कीजिए वहां पे आप रिएक्शन पढ़े थे, सेंडमेयर रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट बताए थे, क्या था, सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर रिएक्शन में आप बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनाए थे, तो उसी प्रोसेस को हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। इसलिए हम बोले कि फर्स्ट 3 मेथड आप हेलो एल्केन हेलो एरिन में कर चुके हैं। तो थर्ड क्या है, फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। याद कीजिए डाइजोनियम सॉल्ट हम लोग कैसे बनाते हैं, जब हम लोग प्राइमरी एमीन को, किसे, प्राइमरी एमीन को सेकेंडरी टर्सरी एमीन से डाइजोनियम सॉल्ट नहीं बनता, हमेशा प्राइमरी आप लीजिएगा। इसे किससे रिएक्शन कराते थे, सोडियम नाइट्राइड NaNO2 और HCl से। तो ये प्रोडक्ट क्या देता था, प्रोडक्ट देता था बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड।
लेकिन यहाँ पे क्लोरीन लिए हैं तो ये क्या होगा, क्लोरीन होगा। ये प्रोडक्ट मेरा क्या कहलाता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसे सिंपल आप वाटर से रिएक्शन कीजिए और हीट कर दीजिए तो आपको प्रोडक्ट ये देगा फेनॉल। क्या प्रोडक्ट देगा, फेनॉल। तो इस टाइप से हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से भी फेनॉल बना चुके हैं। याद कीजिए आप यहां से बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड बनाए थे, ऐसे Cu2Cl2 से रिएक्शन करा के हम लोग क्लोरोबेंजीन बनाए थे, जिसे हम लोग क्या बोले थे, सेंडमेयर रिएक्शन। तो ये फर्स्ट 3 आप हेलो एल्केन हेलो एरिन में पढ़ चुके रिएक्शन, तो ये आपके लिए नया नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्यूमीन। फ्रॉम क्यूमीन, क्यूमीन से क्या है ध्यान दीजिए, क्यूमीन मेरा होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्या होता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो अब यहां पे ध्यान दीजिए, आइसोप्रोपाइल बेंजीन क्या है, फोर्थ, ये आपके पास बेंजीन है। याद कीजिए आइसोप्रोपाइल ग्रुप हम लोग किसको बोलते थे, CH3 CH CH3, यहां पे कुछ कनेक्ट होता था तो आप यहां पे इसे कनेक्ट कर दीजिए, CH CH3 CH3। तो ये कौन सा ग्रुप है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूमीन बोलते हैं। आप इसे O2 से रिएक्शन करा दीजिए, किसे, O2 से। तो ये जो प्रोडक्ट आपको देगा, यहाँ पे पर ऑक्साइड लिंकेज होता है, ध्यान दीजिए, CH CH3 CH3, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच लिंकेज होता है, पर ऑक्साइड लिंकेज, OOH। ये O2 इस H के बीच में यहाँ पे आता है, इसे हम क्या बोलते हैं, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। क्या बोलते हैं, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। चलिए इसे हम लोग फिर अल्कोहल से रिएक्शन करा देते हैं या फिर वाटर से इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। होता क्या है, ये सारा ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता है और ये OH ग्रुप इस बेंजीन से कनेक्ट होता है, तो यहाँ पे ये बनता है OH, ये फेनॉल बन गया। साइड में ये भी एक ग्रुप बच गया, यहाँ पे क्या बचा, ध्यान दीजिए, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्रोडक्ट बनता है, एसीटोन बनता है। और ये एसीटोन यहाँ पे बहुत ही लार्ज अमाउंट में बनता है, इसलिए हम लोग इसे एसीटोन के प्रिपरेशन में भी यूज करते हैं। और ये जो क्यूमीन से प्रोसेस है, इसे बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल के लिए। तो इस टाइप से हम लोग देखें प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल हम लोग 4 वे से कर सकते हैं, किस टाइप से हम लोग करते हैं, क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। हम लोग यहाँ पे इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज अल्कोहल और फिनॉल का देख रहे हैं। तो 2 बात यहाँ पे डिस्कस करनी है, बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी। देखिए ये सब सारा पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, हम यहाँ पे कुछ लिखा नहीं रहे हैं। अगर आपको एक सफिशिएंट नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ पे आप जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर तो जो हम बता रहे हैं आपको उसे आप नोट करते चले जाइए। फर्स्ट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। देखिए जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करेगा अल्कोहल और फिनॉल का, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करता है तो मास भी इंक्रीज करता है, और जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो किसी भी मॉलिक्यूल में जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होता है। जैसे एग्जाम्पल में आप इसे समझिए, मान लीजिए आपके पास मिथेनॉल दिया हुआ है CH3OH और इथेनॉल C2H5OH। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज किया मतलब मास इंक्रीज करेगा, तो इसका वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा इन कंपेयर टू मेथनॉल, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये है यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन जब इंक्रीज करेगा तो मतलब मोलिकुलर मास इंक्रीज कर रहा है। कभी कभी क्या होगा, मोलिकुलर मास सेम होगा, तब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, उस केस में आइसोमर आता है। तो जब मोलिकुलर मास सेम होगा तब वहाँ पे क्या होता है, ब्रांच इंक्रीज करता है। तो हमेशा याद रखिएगा अगर मोलिकुलर मास सेम है तो वहाँ पे क्या होगा, अगर ब्रांच इंक्रीज करेगा तो मोलिकुलर उसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा, क्योंकि जब ब्रांच इंक्रीज करता है तो उसका सरफेस एरिया डिक्रीज करता है, और सरफेस एरिया डिक्रीज करता है तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी डिक्रीज करता है, तो उससे उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज करेगा। जैसे आप एग्जांपल से इसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास दिया हुआ ब्यूटानॉल CH3 CH2 CH2 CH2OH, यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं है। नेक्स्ट हम लिख रहे हैं CH3 CH2 CHOH CH3। थर्ड हम लिख रहे हैं CH3 CH3 और यहाँ पे भी CH3OH। यहाँ पे देखिएगा तो तीनों का मोलिकुलर मास सेम है, तब यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे होगा तब जितना ज़्यादा नंबर ऑफ ब्रांच इंक्रीज करेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, क्योंकि सरफेस एरिया डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे देखिए एक भी ब्रांच नहीं है ब्यूटेन 1 ऑल में, ब्यूटेन 2 ऑल में एक ब्रांच है,
यहाँ पे देखिए टर्सरी अल्कोहल में, यहाँ पे टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल में दो दो ब्रांच है, तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? थर्ड का, फिर किसका? 2 का, फिर किसका? 1 का। तो ये 2 पॉइंट था बॉइलिंग पॉइंट में। थर्ड बॉइलिंग पॉइंट में क्या पॉइंट है कि अगर कॉम्परेबल मोलिकुलर मास हो या लगभग इक्वल मोलिकुलर मास हो अल्कोहल और फिनॉल का या फिर अदर का, हाइड्रोकार्बन, एल्डिहाइड, ईथर, तो इन सब में से अल्कोहल और फेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज़्यादा होता है। जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ, उसे हम लोग यहाँ पे समझते हैं। ये देखिए क्या है? इथेनॉल मतलब अल्कोहल, मिथॉक्सीमीथेन मतलब ईथर, प्रोपेन मतलब हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे देखिए अल्कोहल का मोलिकुलर मास 46, ईथर का 46 और हाइड्रोकार्बन का 44, लगभग इक्वल है, कंपेरेबल है। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट आप देखिएगा तो अल्कोहल का कितना है? 351 केल्विन और ईथर का 248 केल्विन और हाइड्रोकार्बन का 231 केल्विन। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब कंपेरेबल मोलिकुलर मास होता है तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ईथर, हाइड्रोकार्बन या एल्डिहाइड से क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, किससे रिलेटेड? बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड। नेक्स्ट यहाँ पे बी में दिया सॉल्युबिलिटी। तो सिंपल समझिए, अल्कोहल और फेनॉल के पास आपके पास ROH है, यहाँ पे OH के पास देखिए लोन पेयर होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास, तो पार्सली निगेटिव और यहाँ पे पार्सली पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, यहाँ पे पार्सली निगेटिव और ये पार्सली पॉजिटिव। तो इन दोनों के बीच क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण अल्कोहल और फेनॉल क्या होता है? वाटर में सॉल्युबल होता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करेगा सॉल्युबिलिटी अल्कोहल और फिनॉल का क्या होगा? डिक्रीज करेगा। क्या बता रहे हैं समझिए। जैसे मान लीजिए मिथेनॉल है CH3OH और इथेनॉल है C2H5OH। यहाँ पे देखिए दोनों तो अल्कोहल है, लेकिन ये जो अल्काइल ग्रुप होता है ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज कर रहा है तो ये तो इंक्रीज किया, मतलब यहाँ पे ये ज़्यादा इनसॉल्युबल होगा। तो फेनॉल और अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल है, लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि लोअर अल्कोहल एंड फेनॉल सॉल्युबल है वाटर में और हायर अल्कोहल एंड फेनॉल इनसॉल्युबल है वाटर में। तो ये था मेरा फिजिकल प्रॉपर्टीज। इससे रिलेटेड यहाँ पे आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एग्जाम्पल नंबर 11.3 क्या लिखा हुआ है? अरेंज द फॉलोइंग सेट्स ऑफ कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। फर्स्ट में क्या लिखा है? पेंटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल, इथेनॉल, प्रोपेन 1 ऑल, मिथेनॉल। फिर इसी टाइप से बी में दिया हुआ है पेंटेन 1 ऑल, एन ब्यूटेन, पेंटानल और इथॉक्सी इथेन। ठीक है, चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट में क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ था? पेंटेन 1 ऑल, ये है। सेकंड में क्या है? ब्यूटेन 1 ऑल, ये ब्यूटेन 2 ऑल, ये क्या है? इथेनॉल, ये प्रोपानॉल और ये मिथेनॉल। तो अभी हम आपको बॉइलिंग पॉइंट में क्या बताएं? जिससे से नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे देखिए एक कार्बन है तो सबसे बॉइलिंग पॉइंट कम किसका होगा? मिथेनॉल का, फिर इथेनॉल का, फिर प्रोपानॉल का। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए हम फर्स्ट का बात कर रहे हैं, सबसे कम मिथेनॉल का, इससे ज़्यादा किसका होगा? इथेनॉल का, और इससे ज़्यादा किसका होगा? प्रोपानॉल का। अब यहाँ पे दिक्कत है सेकेंड और थर्ड में, क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिए ये भी 4 नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ पे भी 4 नंबर ऑफ कार्बन। तब हम आपको अभी क्या बताएं कि जैसे जैसे ब्रांच इंक्रीज करता है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे देखिए एक ब्रांच है ब्यूटेन 2 ऑल में, लेकिन ब्यूटेन 1 ऑल में कोई ब्रांच नहीं है, तो बॉइलिंग पॉइंट थर्ड का कम होगा और इसके बाद क्या होगा? 2 का। अब क्योंकि ये पेंटेन है, नंबर ऑफ कार्बन इसमें ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? फर्स्ट का। तो इस टाइप से आप फिजिकल प्रॉपर्टी को इग्नोर ना करके इजी वे में भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसी का सेकेंड क्वेश्चन जो भी आप देखिए स्क्रीन पे क्या था, यहाँ पे देखिए पेंटेन 1 ऑल, ये क्या है? ब्यूटेन, ये क्या है? पेंटानल, और ये क्या है? इथॉक्सी इथेन। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों केस में 5-5 कार्बन है। यहाँ पे देखिए इसे हम 2 मान लेते हैं। इथॉक्सी इथेन में भी 4 कार्बन, हाइड्रोकार्बन यहाँ पे जो दिया हुआ है ब्यूटेन, इसमें भी 4 कार्बन है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे इसके पास 2-2 लोन पेयर है। स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है या प्रोबेबिलिटी है कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा इन कंपेयर टू
ब्यूटेन, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो किससे, ब्यूटेन से, तो सबसे कम किसका होगा, ब्यूटेन का, सेकेंड, और इससे ज़्यादा किसका होगा, इथॉक्सी इथेन का। अब यहाँ पे आइए फर्स्ट और थर्ड में, ये मेरा फर्स्ट में क्या है, पेंटेन 1 ऑल, और ये क्या है, पेंटेनल एल्डिहाइड। तो अभी हम क्या बताएं, दोनों का कॉम्परेबल लगभग मॉलिक्यूलर मास क्या है, इक्वल है। तो अभी हम क्या बताएं, जब कॉम्परेबल मॉलिक्यूलर मास आता है तो अल्कोहल और फेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे देखिए एल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, और अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो ये आपका एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का दिया होता है फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जिसे हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।